गोंदिया में विगत वर्षों से इंदिराबेन जानकी देवी हाई स्कूल कुडवा को अनुदान मिलने के बावजूद पालकों से 10,000 से 6,000 ऐसे ज़्यादा के पैसे लिए जाते हैं और रसीद भी नहीं दी जाती। स्कूल की ओर से पालकों को पैसों के लिए तंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों व पालकों पर अन्याय हो रहा है। इसी बात की अविलंब उच्च स्तरीय जाँच करने की मांग पालकों ने शासन से की है। पालकों द्वारा विधायक, शिक्षण मंत्री व मुख्यमंत्री इनको भी ज्ञापन सौंपा गया है। 15 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट से जो स्कीम जो अनुदान स्कूल है तो उनने फीस नहीं लेना चाहिए। अच्छा। और मैं अभी मार्कलिस्ट के लिए मैं गया तो मुझे प्रमोद चौरागड़े ने मुझे डायरेक्ट बोला उन्होंने कि पिछले साल के आपके 5,000 रुपये बैलेंस है, आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ जब गवर्नमेंट की स्कूल है तो मैं किस चीज़ का पैसा दूँ? और ये अभी तक नहीं, अभी इस चीज़ का पहले भी कंप्लेंट कर चुके हैं हम, लेकिन ऊपर से कोई ये नहीं मिला अभी तक। सिर्फ वो अपना ही बोल रहे हैं कि आसमान दे रहे बस हो गया और कुछ नहीं। और जब स्कूल ग्रांट में है तो देने से मतलब क्या है? और नहीं तो बंद करो स्कूल। तो पैसा वहाँ बच्चे को जैसे हाई क्लास तो नहीं पढ़ते, बच्चे पढ़ रहे हैं गरीब लोगों के, जो बेचारे रोज 200-300 कमाते, आज उनको इतना पैसा देंगे तो ये पैसा करेंगे क्या? आज हमने आई दिन से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 साल हो गया, 2 साल मैंने आज तक वहाँ का प्रिंसिपल को देखा नहीं मैंने अभी तक स्कूल के अंदर। तो वो किस चीज़ का पगार ले रही है फिर वो? तो ऐसे टीचर फिर हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे फिर वो? सिर्फ पैसा कमाने बैठे क्या वहाँ, कभी बिजनेस करने बैठे हो? जब स्कूल है तो बच्चों को उसको ये मिलना चाहिए, प्रावधान मिलना चाहिए। जबकि वो स्कूल अनुदाई पे है तो जो मांग फीस की कर रहे हैं सर लोग कि किसी से 6,000 किसी के 7,000, ना ही हम कहीं चाहते हैं कि हमसे ही ले, बाकी सबसे ही ले रहे हैं, लेकिन जो पैसा ले रहे हैं फीस वो ना लेना चाहिए क्योंकि वो अनुदाई है। और अनुदाई होने के कारण जो ले रहे थे किस चीज़ का पैसा ले रही है, ना हमको कोई रसीद दी जा रही है उस चीज़ की कि हम लोग इस चीज़ पैसा जो ले रहे हैं आपसे पेरेंट लोगों से, तो हम लोग उस पैसे को कहीं यूज कर रहे हैं तो हम किसी चीज़ की रसीद दी नहीं जा रही है। और जो हमने मुहिम छेड़ी थी कि हमारी फीस माफ की जाए अनुदान रहने के बावजूद, वो फीस का अभी तक हमारा कुछ निवारण हुआ नहीं है। जैसे हमने आमदार जी के सामने गए थे ऑफिस में, तो उनने वहाँ के संस्थापक जी को ऑफिस में बुला के आमने सामने बातचीत किए थे और उसमें संस्थापक जी ने कहा था कि भाई बोले इस साल की जो फीस है 2023, 2024 की, तो हम इन पेरेंट्स लोगों को आधी वापस करेंगे और आधी हम स्कूल के खर्च में लाएंगे। तो हम पेरेंट्स लोगों ने उस चीज़ को विनोद अग्रवाल जी के सामने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वहाँ स्कूल से ना आधी फीस मिली है वापस और ना ही कुछ उसका प्राधान्य मिला है। सरकार मान्य स्कूल है, श्रीमती इंदिराबेन जो स्कूल है 100% मान्यता प्राप्त है और जानकी देवी चौरागढ़ी स्कूल जो है 60% मान्यता प्राप्त है। इन दोनों स्कूलों को फीस लेने का कोई किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है। फिर भी काफ़ी वर्षों से ये दोनों स्कूल पेरेंट्स लोगों से जो फीस है वसूली का काम कर रहे हैं। पिछले साल 2023-2024 सत्र में हमने इस स्कूल के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, जिसमें हमने उनसे डिमांड की थी कि आप जो फीस ले रहे हैं उसकी हमको रसीद दी जाए। पर स्कूल ने सरासर इनकार कर दिया कि हम स्कूल से रसीद नहीं दे सकते हैं और आप अपने बच्चों को अगर पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं तो आप किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। वो स्कूल में करीब कितने बच्चे हैं पूरे? पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो 450 से 500 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं और अलग अलग एरिया से आते हैं। सबसे ज़्यादा पूर्वा क्षेत्र के हैं और पूरे ग्रामीण क्षेत्र से और मजदूर वर्ग से उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। तो तुम्हारी क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि जो स्कूल है, अगर सरकार मान्य स्कूल है, सरकार से उनको फंड दिया जाता है तो बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। दूसरी जो रेखा चौरागड़े मैडम है वो कभी भी स्कूल में नहीं आते हैं। आज मेरे बच्चे 10 साल से पढ़ रहे हैं, पर उस क्या पोस्ट है उसकी? वो पहली से 7वीं श्रीमती इंदिराबेन इसमें मुख्याध्यापिका है और जानकी देवी चौरागड़े में प्रमोद चौरागड़े सर मुख्याध्यापक। उनके संचालक जो है दोनों स्कूलों के सुरेश चौरागड़े सर है। और कि पहली मांग ये है कि सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षण मिले और अगर स्कूल हमसे कोई चार्ज करती है तो उसकी रसीद दे। 2023-24 में जो 450 से 500 बच्चे पढ़ रहे थे उनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी कि उन बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव ना हो। इसके संदर्भ में हम शिक्षण अधिकारी, प्राथमिक शिक्षण अधिकारी, माध्यमिक शिक्षण अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, कलेक्टर सर
सीओ सर और विनोद अग्रवाल के ऑफिस में सब गए, पर अभी तक हमारे को कोई भी न्याय नहीं मिला है। खाली हमको अगर मिला है तो आश्वासन। संस्थापक न हेडमास्टर हे फीससाठी टॉर्चर करत आहे। संस्थापक म्हणत आहे का तुम्ही भिकारी असून तुम्ही फीस आमच्या शाळेत शिकवून द्याला, तुम्हाला त्यांच्या अनुदानित शाळा असून याची फीस घ्यायचा अधिकार नसून हे फीस घेत आहे ना मुलांना टॉर्चर करत आहे। घरोघरी जाऊन पालकांना टॉर्चर करत आहेत का तुम्ही फीस द्या नाही तर आम्ही तुमच्या टीसी काढून, आणि टीसी काढायच्या धमकीनं ते आम्हाला घाबरवत आहेत। सर्वांना हे सहज करत आहेत। आणि अनुदानित शाळा दोन्ही शाळा अनुदानित आहे, एक 100% अनुदानित आहे आणि एक 60% अनुदानित आहे। तरी टीचर आणखीन हे तुम्ही कोणी अधिकाऱ्याकडे गेला होता का? आम्ही अधिकाऱ्याकडे गेलतो, चिन्मय गोतबारे सर आहेत जिल्हा अधिकारी, त्यांच्याकडे गेलतो। त्यांनी सांगितलं की मी पर्सनल याच्याकडे पाहीन, पण त्यांनी काही कारवाई केली नाही। आणि आम्ही विधायक विनोद अग्रवालजी यांच्याकडे गेलो होतो, त्यांनी सेटलमेंट केला, पण त्यांनी काही हे केलं नाही, म्हणजे आमचे उपाय केलं नाही, आम्हाला काही दिलं नाही। काय माग आहे तुमची? मग आमची माग आहे का आमचे 450 मुलं आहेत, त्यांना जे गव्हर्नमेंट सवलत देत आहे, शाळेचं फ्री शिक्षण म्हणून देत आहे, ते आम्हाला मिळालं पाहिजे। गरीब गोऱ्या मुलं शिकत आहे आमच्या शाळेत, त्या शाळेत ते मिळालं पाहिजे आपल्याला। गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट।